बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए हैं और दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। दोस्तों, मैं मानता हूँ दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो थोड़े रेयर होते हैं, कम होते हैं, और वो होते हैं स्टोरी टेलर्स। और दूसरे वो जो होती है आम जनता, अवाम, पब्लिक, वो जो कहानियाँ सुनते हैं। तो या तो आप कहानी सुनाएंगे या आप कहानी सुनेंगे। बेहतर यही है कि आप कहानी सुनाने वाले बन जाएं। बेसिकली कोई भी आर्टिस्ट तब तक आर्टिस्ट बन ही नहीं सकता जब तक वो कहानी सुनाने का तरीका कार ना रखता हो या उसके पास एबिलिटी टू टेल द स्टोरी ना हो। चाहे आप पेंटर हैं, चाहे आप पोइट हैं, चाहे आप प्रोज राइटर हैं, इवन आप आर्ट के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप एक अच्छे आर्टिस्ट तभी तस्लीम किए जाएंगे जब आपके पास सेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे पास यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्टोरी टेलर्स मौजूद हैं पाकिस्तान में। और एक बहुत खूबसूरत इजाफा इन टर्म्स ऑफ बुक पब्लिशिंग की मैं बात कर रहा हूँ तो डॉक्टर सबा खान है। सबा जो है सोशल मीडिया स्टार है हमारी, और सबा की शायरी और अफसाने, माइक्रो फिक्शंस वगैरह आप लोग यकीनन पढ़ते रहते होंगे मुख्तलिफ फोरम्स पे। और अब सबा ने एक बड़ी ब्रेवरी का काम किया। ये जो वक्त है जिसमें तकरीबन मैं समझता हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, कहत पड़ा हुआ है किताबों का और लोग डरते हैं किताब लाने में। ऐसे में सबा ने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया और शाबाश सबा कि आप एक साथ एक नहीं बल्कि दो दो किताबें लाई हैं। और एक है जी आपका अफसानों का मजमुआ जिसका नाम है बंधन, जो इस वक्त मेरे हाथ में भी है, इसको अभी हम रिव्यू करेंगे। और एक और आपकी किताब है शायरी की, मोहब्बत है सबा जैसी, तो उसको हम इंशाल्लाह बाद में कभी रिव्यू करेंगे। अभी बात करते हैं बंधन के हवाले से। अच्छा जी, सबसे पहली बात यह है कि जो बंधन है ना, ये मेरे नज़दीक एक विनर है। विनर क्यों है? क्योंकि ये अपना ऑब्जेक्टिव जो है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, वो बड़ी आसानी के साथ फुलफिल करती है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बंधन का क्या है या राइटर का क्या है इस किताब से? उन्होंने आपको एक पैगाम देना है, एक मैसेज देना है, और बड़े ही सिंपल तरीके से, बड़े सादा अंदाज में, सादा अल्फाज में वो मैसेज बड़ा ब्रॉडली, बड़ा क्लियरली जो है आपके पास पहुंच जाता है। मेरे ख्याल में यही जीत होती है एक राइटर की कि वो अपनी कहानी, या किसी भी आर्टिस्ट की, कि वो अपने आर्ट के थ्रू अपनी ऑडियंस को या रीडर्स को अपना प्रॉपर मैसेज बहुत क्लियरली पहुंचा सके। तो सबा बिल्कुल कामयाब हुई हैं अगर तो हम ये बात करते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सबा ने इस किताब में एक और बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। ये बेसिकली 16 अफसानों से का मजमूआ है जिसमें 16 माइक्रो फिक्शंस हैं, शॉर्ट स्टोरीज जिन्हें कहा जा सकता है तकरीबन। और इन 16 के 16 अफसानों में आपको कहीं भी सबा कभी भी एक प्रीची अंदाज में नजर नहीं आएंगी। सबा ने बड़े सादा अल्फाज में, बड़े सादा से अंदाज में जो उनके दिल की बात थी, जो वो कहना चाह रही थी, वो कह दिया। हत्ता कि सबा ने एक जज का रोल प्ले करने की भी जो है उनको जरूरत यहाँ पे पेश नहीं आई, ना उन्होंने जज का रोल प्ले किया है। उन्होंने सिंपली दिखा दिया कि माशरे में ये होता है। अब उनके रीडर पे मुनहसर है कि वो इन तमाम बातों को लेके तो खुद एक जज बने और डिसाइड करे कि माशरे का कौन सा पहलू ठीक था, कौन सा पहलू ठीक नहीं था। तो इस हवाले से माजरत, तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि ये किताब विनर है। अब मैं थोड़ा आता हूँ सबा के राइटिंग स्टाइल के हवाले से और मैं फोकस करूंगा इसी किताब के ऊपर। तो सबसे खूबसूरत बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सबा ने जो कुछ लिखा है, सबा ने बहुत आसान लिखा है। आपको आइंस्टाइन का दिमाग नहीं चाहिए, आपको स्टीफन हॉकिंग्स का दिमाग नहीं चाहिए आपको इसको इंटरप्रेट करने के लिए, या कोई बहुत ऐसा आपको इतना कोई बिगड़ दिमाग नहीं चाहिए कि आपको कोई फलसफा समझना है। सादा सादा सी बातें हैं, वही चीज़ें जो हमारे माशरे में हो रही हैं, उन्हें बड़े ही सिंपल तरीके से पेश कर दिया गया। अच्छा, मैं यहाँ पे बात करूँगा, सबसे पहले बात करूँगा करेक्टर्स की। 16 मुख्तलिफ कहानियों में कई किरदार हैं, जाहिर सी बात है, और वह तमाम के तमाम किरदार रिलेटेबल हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई एलियंस हैं या किसी और दुनिया के किरदार हैं। अच्छी बात यह है कि तमाम की तमाम कहानियां जो हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानी मुआशरे से ही ताल्लुक़ रखती हैं। मुझे एक भी शायद ऐसी कहानी नहीं मिली जिसमें पाकिस्तान से बाहर की किसी की बात की गई हो। बहरहाल तमाम जो किरदार हैं वो आपको बड़े रिलेटिव, अपने पास चलते फिरते किरदार नजर आएंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई, मैं या आप, उनमें से कोई ना कोई एक किरदार जरूर है। तो ये हम ही में से, जिंदा किरदारों में से चुनी गई कहानी है, किरदार है। और इसकी जहाँ तक बात की जाए, मेरा फेवरेट करेक्टर इन तमाम कहानियों में कौन सा था, तो इन तमाम कहानियों में एक कहानी है तवाइफ, और इसका करेक्टर जो था वो जाने अदा, वो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। बहुत सेंसिबिलिटी के साथ, बहुत सेंसिटिविटी के साथ, क्योंकि वो बड़ा कम्प्लेक्स करेक्टर था। और अमूमन हम जब मूवीज में भी या क्लासिकल फॉर्म्स में जब क्रिटिसिज्म को पढ़ते हैं या तवाइफ को देखते हैं या पढ़ते हैं या किसी नॉवल में भी, तो एक ग्रेस होती है, एक ग्रैंडर होता है उनकी पर्सनैलिटी में।
लेकिन इसके साथ साथ जो उनके साथ हुआ हुआ होता है, जो दुख उनकी पर्सनैलिटी या करेक्टर के साथ एसोसिएटेड होता है, इंटरनली वो कितने हर्ट होते हैं, उसको दिखाना वाइल कीपिंग अप द ग्रेस, ये बहुत बड़ी बात है और सबा ने परफेक्टली काम किया। यकीनन मुझे वो उमराव जाने अदा और चंद्रमुखी और पाकीज़ा की वो साहिब जान, ये तमाम करेक्टर्स मेरे जहन में घूम रहे थे जब मैं वो कहानी पढ़ रहा था। ब्यूटीफुली रिटन बाय सबा। मैं बात करूंगा डायलॉग्स की या मोनोलॉग्स की, वन लाइनर्स। सबा एक शायर हैं और सबा ने एक मरतबा नहीं, इस किताब में कई मरतबा हकीकतन हमें मतलब झंझोड़ के बताया कि नहीं वो वाकई शायर हैं और उनके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा बहुत अच्छा है, खूबसूरत अल्फाज हैं, बड़े डेलिकेट अल्फाज हैं और शी नोज़ कि मैंने कौन सा लफ्ज़, कौन सा जुमला किस जगह यूज़ करना है उसको इंतहाई खूबसूरत बनाने के लिए। फैब्रिकेट नहीं करती, आर्टिफिशियल नहीं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई बड़ी फैब्रिकेटेड चीज़ पढ़ रहे हैं, बड़ा नेचुरल सा एक फीलिंग आती है आपकी। और मेरा फेवरेट मोनोलॉग, मैं तो समझता हूँ मैं अपने रिटर्न रिव्यू में भी ये बात की है, मेरे नज़दीक ये पूरी किताब एक तरफ और एक स्टोरी है जिसका एक जुमला है वो मुझे बहुत पसंद आया, लिटरली शेयर, बहुत खूबसूरत जुमला है। वो कहती हैं कि मैं एक मुद्दत से चैन की नींद नहीं सोया नैना। ओके, मैं आपको बताता हूँ, इस कहानी का नाम है इंतज़ार और इस पे लिखती हैं कि मैं एक मुद्दत से चैन की नींद नहीं सोया नैना, और नैना आगे से बोलती है कि कैसे सो सकते थे अली जब मेरी आंख नींद का जायका भूल चुकी है। खूबसूरत, वेरी डेलिकेट। अच्छा, अब बात की जाए एक और पॉजिटिव चीज़ की जो इस किताब में है, तो सबा को पता है कि कहानी शुरू कैसे करनी है, ख़त्म कैसे करनी है और क्लाइमेक्स पे कैसे लेके जाना है। बहुत इजीली काम किया है, लगता है कि मतलब स्टार्ट से एंडिंग तक आप बहुत इजीली जर्नी करते हैं पूरी स्टोरी में, चाहे वो एक सफ़े की कहानी है चाहे वो 5 सफ़ों की कहानी है। लाइक आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता, आपके पास बोर होने का और डिस्ट्रैक्ट होने का या प्रोसीडिंग से डिस्ट्रैक्ट होने का तो टाइम ही नहीं है ना। यहाँ पे आप जल्दी जल्दी कहानी अपने इख्तिताम की जानिब चलती है और ये मेरे ख्याल में सबा का बड़ा यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि सबा को पता है कि एंड किस तरीके से करना है, कितनी जल्दी एंड करना है, कितनी देर से एंड करना है। कहानी को उसके वॉल्यूम के मुताबिक लेके चली है, उसके मेयार के मुताबिक लेके चली है, कितना लंबा रखना है कितना शॉर्ट रखना है। कैरेक्टर्स को बड़ा मिनिमल यूज़ किया, ये भी बड़ी अच्छी बात है। ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी है राइटर की, आप देखें इनकी सीन राइटिंग या सीन डिपिक्शन बड़ी जबरदस्त, मंजर निगाही जिसे कहा जाता है, बहुत खूबसूरत है। बल्कि एक दो जगह पे मैंने सोचा है कि कहीं ना कहीं सबा के अंदर एक बहुत अच्छा जिसको आप बोलते हैं स्क्रीन प्ले राइटर छुपा हुआ है। प्लॉट वो तो प्लॉट तो हमें पता है वो अच्छा लिख सकती हैं, कहानी का स्क्रिप्ट लिख सकती हैं, यकीनन लिख सकती हैं, लिखे भी हैं, लेकिन ये है कि वो स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं, शी कैन राइट स्क्रीन प्लेज। थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है इस पर कहीं ना कहीं पे, और अदरवाइज सीनिक ब्यूटी ला सकती हैं थ्रू हर वर्ड्स। अच्छा जी, ये तो होगी अच्छी अच्छी बातें। अब मैं हूँ एक क्रिटिक और मेरे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि मैं कुछ आपको वो बातें भी बताऊँ जो कि नेक्स्ट टाइम सबा जिनका ख्याल रखना है आपको बीइंग अ राइटर। देखें, हम राइटर्स हैं और हमें ऑफ कोर्स हम वो लिखते हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो हमारे दिल में आता है, सबसे अच्छी बात यह है। तो किसी को देख के आपने कुछ नहीं लिखना होता। सबा की भी अच्छी बात यह है कि उन्होंने वो लिखा है जो उनको उनके दिल से आवाज़ आई है, वही उन्होंने डिपिक्ट किया थ्रू हर वर्ड्स। मैं समझता हूँ इस किताब में 2 या 3 बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग्स हैं जिनके ऊपर सबा को आगे जाके काम करने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सारी की सारी कहानियाँ आपको, ऑल्दो के सब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, बिल्कुल हैं, कहीं पे चाइल्ड लेबर की बात हो रही है, कहीं पे किसी तवाइफ की बात हो रही है, कहीं पे किसी ऐसी खातून की बात हो रही है जो कि वायलेंस की वजह से पागल हो चुकी होती है, डोमेस्टिक वायलेंस की भी बात है और 2-3 और चीज़ों की भी बात है। लेकिन ओवरऑल कहानी, ये जो पूरी किताब है ये सैड सी किताब है और इसमें कोई गलत भी नहीं है, ठीक है, हो सकता है। लेकिन एक छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट मेरी है कि राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टोरी टिल द वेरी एंड, टिल द वेरी लास्ट स्टोरी, आपको लगता है आप एक ही कहानी पढ़ रहे हैं। लाइक कहीं भी डोमेन चेंज करने की कोशिश सबा ने नहीं की, एक ही जैसी जिसको मैं कह सकता हूँ टाइम लाइन एक ही है स्टोरी की, तमाम स्टोरीज की। ओवरऑल थीम एक ही है, औरत पे बात हो रही है, सिर्फ औरत पे बात हो रही है, मजीद औरत पे बात हो रही है और सिर्फ औरत पे बात हो रही है। औरत डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, औरत के साथ ज्यादती हो रही है, बिल्कुल हो रही है, मैं मानता हूँ, और ऐसा गलत भी नहीं है कि अगर हमारी खवातीन इस हवाले से सोचती हैं और लिखना चाह रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सिर्फ एक साइड ऑफ द पिक्चर है।
ज्यादा बेहतर होता शायद अगर मुझे कोई एक आध ऐसी कहानी भी मिल जाती दरमियान में, जहां पे मैं ये नहीं कह रहा किसी मर्द को मजलूम दिखाया जाता, लेकिन एटलीस्ट किसी मर्द को प्रोटैगनिस्ट के तौर पे दिखाया जाता। तो अदरवाइज औरत 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 चल रही है, तो ये थोड़ा सा शायद मुझे डिडंट गुड डिडंट वांट गुड टू मी। तो ऐसा भी नहीं है कि अब मैं एक मेल हूं और मैं मेल डोमिनेंस की बात कर रहा है। नो, ये एक सोसाइटी मेल डोमिनेंट सोसाइटी, और यहाँ पे खवातीन पे हकीकतन जुल्म हो रहा है, लेकिन खवातीन बड़े अच्छे काम भी कर रही हैं, बड़ी आगे भी आ रही हैं। खुद माशाल्लाह सबा की मिसाल आपके सामने, राइटर हैं, अच्छा अच्छा लिख रही हैं, और माशाल्लाह किताब भी पब्लिश हो चुकी है, साहिब किताब भी हैं। तो राइटर्स अच्छा, खवातीन अच्छा काम भी कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं पे शायद अगर एक आध चीज़ ऐसी होती तो मुझे ज़्यादा बेहतर फील होता। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा सा अगर टॉपिक्स पे काम करें, सबा थोड़ा सा मजीद ऑब्जर्व करें। देखें, मैं हमेशा जो चीज़ रोता हूँ ना, वो ये है कि हम लोग आगे कब जाएंगे, हम लोग कब आगे बढ़ेंगे। अब शादी ब्याह तलाक लड़का लड़की रिश्ते ठीक है, सब चलता है, हमारे माशरे का हिस्सा है, कहानियाँ माशरे से ही निकलती हैं, लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स यूनिक डिफरेंट कब लेके आएंगे। और बहुत सारे, मैं पिछले दिनों एक चाइनीज़ ड्रामा देख रहा था, चाइनीज़ ड्रामा था लव मी इफ़ यू डेयर, हाँ चाइनीज़ ड्रामा था लव मी इफ़ यू डेयर। या पिछले दिनों एक मैं कोरियन ड्रामा देख रहा था, उसका नाम था मेल्ट मी स्लोली। इतने डिफरेंट इतने यूनिक सब्जेक्ट्स हैं। अभी आजकल जो मैं सीजन देख रहा हूँ उसका नाम है इमरजेंस, वो इतना यूनिक किस्म की चीज़ है। लाइक आप सोच, आप पहले तो आप ये सोचते रहते हैं ना कि जो राइटर है इसका, या जो कंटेंट क्रिएटर है मेजर प्राइमरी, जिसका ये ब्रेन चाइल्ड था, उसको एक आइडिया कैसे आया होगा। तो बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं जिन पे लिखा जा सकता है, बहुत अच्छा लिखा जा सकता है, बहुत बेहतर लिखा जा सकता है, और लिखा जाना चाहिए। बेहतर से बेहतर की तलाश में हमेशा होना चाहिए। देखिए, हम सब परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ने सिर्फ उन्हें परफेक्ट बनाया। तो बाकी हम सब हमेशा सीखने के अमल से गुजरते हैं, गुजरना भी चाहिए, हमेशा सीखना चाहिए। मैं मानता हूँ कि सबा की पहली किताब है, आगे जाके सबा, मुझे यकीन है जितना पोटेंशियल सबा में है, जितनी पावर सबा में है, जितना अच्छा सबा लिख सकती हैं, जितनी अच्छी उनकी ऑब्जर्वेशन है, मुझे बड़ा यकीन है कि वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मजीद बेहतर सब्जेक्ट्स पे काम करेंगी। ऑल दो कि उन्होंने अपना आप इस किताब में अपना लोहा तो मनवा दिया कि शी इज़ अ गुड राइटर। अब इस चीज़ को आगे कैसे मजीद इसको इस्टेब्लिश कैसे करना है, आपने डिफरेंट यूनिक लिखना है, ऐसे सब्जेक्ट्स पे लिखना है, ऐसे टॉपिक्स पे लिखना है जो कि लगे कि कुछ डिफरेंट है। यस, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, और मैं अगेन आपको मुबारकबाद देता हूँ। पहली बात है, इस कहत ज़दा माशरे में किताब लाना ही बहुत बड़ी बात है। और आप सबसे गुजारिश ये है, हमेशा ये गुजारिश होती है, किताब ख़रीदा करें, किताब पढ़ा करें। और अगर आप किताब खरीदेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे, और अगर पढ़ के अपना कमेंट नहीं देंगे, फीडबैक नहीं देंगे, तो राइटर को कैसे पता चलेगा कि राइटर ने क्या चीज़ अच्छी की और क्या चीज़ थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी। बहरहाल जी, मैं आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, और अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर फीडबैक में बताइएगा, नहीं भी अच्छा लगा तो वो भी ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरे रिव्यू में अगर कोई कमी है तो मैं नेक्स्ट टाइम उसको ओवरकम करने की कोशिश करूँ। प्लस मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट आपको मेरी आने वाले व्लॉग्स और मेरे मज़ीद जो वीडियो रिव्यूज़ हैं उनके हवाले से आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और मीनवाइल यस, मैं आपको वंस अगेन बता रहा हूँ कि मैं अपना एक डेली लाइफस्टाइल और फूड रिव्यूज़ बेस्ड चैनल भी ला रहा हूँ इंशाल्लाह। तो वो भी इंशाल्लाह मैं जल्द आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, बल्कि शेयर हो चुका है, उस पर भी वर्किंग कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह कंटेंट भी आता रहेगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।